3, 2, 1 हैप्पी रक्षाबंधन। हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन। तो मेरे घर में रक्षाबंधन के लिए देखो मेरे भाई बहन भाभी दीदियाँ। हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? तो हम पी रहे अभी चाय और बारिश आज इतनी जोर रुकी है। देखो बारिश भी इतनी खुश हो गई आज भाई बहन के मिलन पे कि खूब बरस रही है। उठ उठ। तो ये है मेरी बानर सेना गाइस। और अभी एक दीदी और भाई दोनों अभी वॉशरूम में हैं। सबकी ड्रिंक बन गई, मेरी तो ड्रिंक आप देख सकते हो, मैं तो है ना। तो सो गाइस अभी किसी के कलर लग रहे हैं, इन्होंने कलर लगवाने हैं और कई लोग ऑफिस के लिए चले गए हैं। बाय। हरे कृष्णा। हाँ, और कोई यहाँ झाड़ू लगा रहा है। हरे कृष्णा जी। ठीक हो? लगाओ लगाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये बच्चा पार्टी। चलो भाई एक एक करके बाथिंग भी तो कर लो, एक एक करके बाथिंग कर लो। जरूर करो। सबके अपने अपने काम चल रहे हैं। इनको मैंने ये वाला काम दे रखा है। सब लगे हुए हैं। लाओ लगाती हूँ। अब मेरे को गाइस थोड़ा इनके कलर लगाने वालों में, उसके बाद मैं आपसे टॉक करती हूँ, बात करती हूँ। और ये मेरे बच्चा पार्टी, इनको देखो, इनका ना एक्चुअली क्या हुआ कि नज़र का चश्मा लग गया है। और मेरी बेटी भी ये चश्मा रात से पहनी हुई है जब से ये आए हुए। क्या बोले इनको। खाना बनाने वाले भी लगे हैं दीदी जी मेरी। यहाँ बन रहे हैं मटर पनीर और उधर बन रही है खीर, और पूरी के लिए भी आटा भाभी ने गूंद लिया है। तो भाई अब फटाफट हो जाए, बस भैया नहीं आए हैं, बाकी तो सारा काम हो गया। और किसी किसी को टाइम नहीं था, फेशियल अब हो रहा है इनका। और चलो खैर कोई नहीं, दिखाती हूँ अंदर मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई वॉशरूम में होगा आज, तो मतलब यही काम है हमारा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बाथिंग हो गई? हाँ जी। क्या टूट गई? वही किसने तोड़ा है? हाँ। सो गाइज रक्षाबंधन आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो सभी लोग तैयारियों में लगे होंगे। तो ये ब्लॉग तो वैसे भी कल ही आएगा या शाम तक जल्दी आएगा। तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पार्टी अभी बाकी है। भैया अभी पहुँचे नहीं है, बाकी सब तो पहुँच चुके हैं। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए, उनकी तो छुट्टी नहीं है। सो करते हैं हम पार्टी को सेलिब्रेट। ओ रक्षाबंधन को इसने फ़ोन फेंक दिया था। और ये मेरे पीछे मेरे दोस्त मेरे जैसे। तो गाइस मिलते हैं आपको। दीदी भी आ गई खाना वाना बना के। तो नहा धो के आते हैं, किसी ने नहा लिया, कोई रह रहे। चलो बच्चे पार्टी नहा लो, चलो। 1 2 3 2 1 हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। सो दोस्तों फाइनली हम सब हो चुके हैं रेडी। सारे भाई बहन, मेरे भैया भी पहुंच गए हैं, वो लेट आए। तो सबसे पहले मैं राखी करूंगी अपने कान्हा जी की, क्योंकि सबसे पहले मैं इन्हीं की राखी करती हूँ। तो भैया और सब मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। तो मैंने कहा जल्दी से मैं भगवान जी के सामने सारी राखियाँ रखती हूँ और सबके लिए ब्लेसिंग मांगती हूँ, बहनों के लिए, भाई के लिए, क्योंकि राखी का त्यौहार है। बहनें भी भाई के लिए आशीर्वाद मांगती है, भगवान जी से ब्लेसिंग मांगती है, और भैया हमारी रक्षा करते हैं। तो भाई सबसे रक्षा तो हमारी कान्हा जी ही करते हैं। तो सबसे पहले राखी इनकी होती है। देन मैं सब कुछ बाहर लेके आ गई, जो पूजा पाठ हुआ है। तो यहाँ पे सारे भाई बहन बैठे थे। तो सबसे फर्स्ट मैंने बच्चों की राखी करवाई, क्योंकि सबसे छोटे थे। तो सबसे छोटे इनमें वंशवंशिका ही थे। तो सबसे फर्स्ट इनकी राखी करवा रही थी इनकी बहुत ही केयरिंग बहन जो है मिट्टी, इसी का जो सबका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है। और मेरी तो ये भतीजी क्या ही बोलूँ, मैंने तो इसको अपने हाथों में देखा इसको जब ये हुई थी। और आज देखो कितनी बड़ी हो गई, मुझको ट्रस्ट नहीं होता है इस पर। ये हमसे भी लंबी हो गई और हमसे भी अच्छा काम करती है। ये बच्चों के लिए बहुत केयर करती है, सारे बच्चों की। और वंशवंशिका की तो खुशी का ठिकाना नहीं। आज बहुत डिसेंट होके मेरे वंशवंशिका आप देख सकते हो पूजा करवा रहा है, हक कर रहा है, प्यार कर रहा है अपनी बहन को। तो यार इससे खुशी की बात कुछ भी नहीं है। भगवान जी ऐसे ही हमेशा अपनी बहन को प्यार करे, हक करे, इसकी रक्षा करे बस ही। और सारे गिफ्ट वगैरह लेने देने होंगे। और मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बहन को मिठाई खिलाने से पहले ये खुद ही खा पड़ा। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद उसकी दीदी ने उसको खिलाया। फिर आती है कुहू की बारी। वंशिका ने बोला दीदी मुझे कौन राखी करेगा, तो वंश को तो भाई मिठाई खाने में रह गए थे। तो अब यहाँ पे आती है दोनों बहनें मेरी क्यूट सी इसी का मिसी का।
तो ये दोनों किसी भाई बहन से कम नहीं, इनको भाई की नीड नहीं है, एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छा इन दोनों का बॉन्ड है। तो आपस में दोनों मतलब लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वही है कि भाई है ना, मोटू पतलू वाली जोड़ी है इन दोनों की। खैर दोनों पतले हैं, लेकिन हम इनको मोटू पतलू ही बोलते हैं। और अब हो रही है इनकी राखी, इनकी आरती, और सब अपने अपने में लगे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम भी काफ़ी एक्साइटेड है। और यहाँ मिट्टी देखो हमेशा की तरह उसको चिढ़ाती रहती है, लेकिन फिर भी अभी हमारी मिसिका ने बहुत पेशेंस रखा और चुप ही हो गई। फिर आती है हमारी डुग्गू की बारी, मतलब वंश की। इसके लिए ऐसी ऐसी राखियाँ आई हुई, ये पहनने को तैयार नहीं है क्योंकि ये राखियाँ चमक रही हैं, लाइट आ रही है, तो बच्चे को लग रहा है ये टॉयज़ हैं। तो वो सारी अपनी राखियों में तब व्यस्त हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। और उसके बाद देखो उसकी बहन कितने प्यार से उसको खिला रही है, आरती कर रही है। फिर आती है हमारे गिफ्ट देने की बात। तो इस बार मैंने इनको सारी हेल्दी चीज़ दी है। वंश ने बोला नहीं भाई, अगर चिप्स वगैरह चॉकलेट मैं नहीं खाता हूँ तो मैं अपनी दीदियों को भी नहीं दूंगा। तो हमने सेम वही किया। और उसके बाद आती है हन्नू, हमारे शिवांश की बारी। ये दोनों भाई बहन बहुत ही नटखट है, जब भी मिलते हैं इनकी इतनी ज़्यादा फाइट होती है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। अभी ये राखी भी कर रहे हैं ना, इसमें भी इन दोनों की इतनी नोक झोंक चल रही है, आपस में एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं। और वंशिका और कुल्फी को तो आपने देखा ही होगा, यहाँ फिर भी राखियाँ चल रही है, पहले बंद चुकी थी। और सेम ड्रेस दोनों बहनों ने पहना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। और हन्नू को तो लग रहा है भाई आज उसकी दीदी उसको पीटेगी, क्योंकि वो पहले से बोल रहा था मम्मी ये राखी बांधेगी लेकिन मारेगी भी मुझे। लेकिन यही भाई बहन का प्यार होता है, बहुत टाइम बाद मिलते हैं हम, राखी पे मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये इन दोनों का अलग ही किस्म का प्यार है, अलग ही किस्म की फ़ाइट हो रही है। तो भाई अब ये दोनों थे और मैं भी एक्साइटेड हो रही थी सुपर डुपर। और मैंने बताया था ना आपको कि ये दोनों प्यार के साथ साथ इनकी लड़ाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी ब्लेसिंग देखी है आपने अपने भाई कहती है तुझे बुद्धि मिल जाए, मेरी रक्षा करना, ये वो। और हमारी वंशिका मेरी दिरानी की बेटी का नाम है वंशिका, कहाँ पीछे छूटने वाली थी। भैया मैं भी आपको राखी करूँगी। और भाई इधर हम तीनों बहनें यार कब राखी होगी, क्योंकि भाभी को भी लेट हो रहा था, बच्चों का हो ही नहीं रहा था, फटाफट लगे पड़े थे। तो फाइनली अब हमारी बारी आ गई थी, तो मैं भाभी को भी अपनी राखी करती हूँ। तो दोनों भैया भाभी मेरे साथ में बैठे। और मेरे वंश को हो रहा था भाई मम्मी करी तो मैं क्यों ना करूँ, इसने इतनी ज़्यादा मिठाई खाई है ना आज, क्या ही बोले। फिर भैया भी आ चुके थे, तो भाई अब हमारी हो रही थी राखी। और मैं भाई के लिए लाई थी बहुत ही अच्छी राखी, एक श्याम वाली राखी लाई थी मैं अपने भाई के लिए। और अब करते हैं हम रक्षाबंधन। और भाई के लिए मैं बोल रही थी भगवान जी मेरे भाई का बिज़नेस बहुत अच्छा चलाना, और नेक्स्ट टाइम जब मेरा भाई राखी पे आए तो मुझे एक अच्छा सा आईफोन लेके आए। और मेरे वंश का मुंह आप देख सकते हो पीछे। ओह माय गॉड, इसने मना कर दिया कि नहीं अगली बार भी नहीं आएगी। खैर छोड़ो, अब आती है मेरी भाभी की बारी। तो अब भाभी को मैं टीका करूँगी। भाभी के लिए भी मैं लटकन वाली राखी लाई हूँ जो भाभी को पहनाते हैं। सबसे बड़ी वाली बहन ममता, जो कि मेरी दोनों बहन रुड़की में रहती हैं और राखी के लिए आई हुई हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, वो था मेरा छोटा भाई, जिसको हम बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। सब बार बार बोल रहे थे, मुकेश मेरे भाई का नाम है छोटे का। तो हम इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे, थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं जब हम कंप्लीट नहीं होते हैं। तो मेरी मम्मी भी नहीं थी और भाई भी नहीं थे। एक राखी थी जब आज से 4-5 साल पहले, तब मेरा छोटा वाला भाई था, हम सब थे, दोनों भाई भाभियाँ थी, मेरे पापा थे। उस टाइम पे मम्मी नहीं थी मेरी, बट इस टाइम पे हमने बहुत मिस किया उसको। पर खैर हमने भगवान जी से यही दुआ करेंगे कि जो नेक्स्ट टाइम राखी होगी ना, तो हम सारे पाँचों भाई, जो हम 5 पांडव आपस में बोलते हैं एक दूसरे को, तो हम सब साथ में मनाएं। और ये है मेरी छोटी वाली दीदी, बीच वाली, मतलब हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी वाली ने पहले, फिर ये, और फिर अब ये वाली मेरी बहन राखी कर रही है मेरे भाई की।
क्या रात में रंग पहने और सो गाइस फाइनली राखी भी हो चुकी है, खाना नाश्ता पानी सब हो चुके हैं। तो भाभी को भी अपने भाई की राखी करने जाना है नोएडा। लेट हो रहा था, 1 बज गए थे उनको यहीं पे, और फिर राखी भी करनी थी। मस्ती हमने खूब सारी की, और यहाँ पे मेरी बहनें बोल रही थी भाभी से प्लीज़ आप शाम को यहाँ आना, हम खूब सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही यहाँ आए हुए थे। तो यही त्यौहार होते हैं हम जब भाई बहन मिल ही पाते हैं, अदरवाइज़ सब तो दूर दूर ही रहते हैं, सब बिजी हैं फैमिली के साथ। यहाँ वंशिका अपनी फेवरेट दीदी मीठी के पैर छू रहे कि दीदी प्लीज़ आप जल्दी आना। और वंशिका ना थोड़ी देर में इमोशनल हो गई है, काफ़ी इमोशनल हो गई कि दीदी और जा रहे हैं, मुझे मम्मा जाना है लेकिन आपको भी लेके जाऊंगी, बट मैं कहाँ जा सकती थी। और भैया चले गए हैं नीचे, और मिट्टी भी कह रही है कि मैं शाम को ज़रूर आऊँगी। होता ही है यार, भाई बहन है तो है ना, ये रक्षाबंधन या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे त्यौहार होते हैं हम तभी मिलते हैं। तो भाभी और अभी जा तो रहे, लेकिन फेस पे मुस्कुराहट है, अभी आएगी नहीं आएगी वो तो बाद में ही पता चलेगा जब आएंगे। तो खैर अभी जा रहे हैं, सभी इमोशनल भी हो रहे हैं कि यार मत जाओ, लेकिन राखी है, भाई को राखी करने जाना है। और यहाँ मिट्टी का भाई गिफ्ट छूट गया था, और अब मिट्टी को याद आ गया भाई मेरा गिफ्ट दे दो, जो हेल्दी मेरे को स्नैक्स मेरी भाई ने दिया है डुग्गू ने, तो वो मिल जाएगा। और यहाँ हमारी मिट्टी की याद में हो गई है हमारी कुहू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। तुझे भी जाना है? पकड़ उसको, गले लगा अपनी बहन को। सो गाइस फाइनली भाभी और भी चले गए हैं, क्योंकि भाभी को भी जल्दी जाना था। और अब हमें लग गई है भाई बहुत सारी भूख, क्योंकि उन्होंने फटाफट में नाश्ता किया और वो लोग चले गए क्योंकि लेट हो रहा था। और अब हम तीनों बहनें वंश और वंशिका यहाँ पे हैं। मेरे हस्बैंड भी अभी ड्यूटी से नहीं आए, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, तो राखी भी नहीं हुई उनकी। तो आते हैं तब तक हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है भाई। और अब बैठते हैं शांति से और करते हैं हम अपना नाश्ता, जो कि सुबह से नाश्ता हमारा भी इंतज़ार कर रहा था और हम भी नाश्ते का इंतज़ार। तो फाइनली अब वंशिका के पापा आ चुके हैं। हमारी वंशिका वेट कर रही थी अपने पापा का, और इसने ड्रेस भी चेंज नहीं किया कि मम्मा जब तक मेरे पापा नहीं आए, मैंने राखी नहीं करी, तो मैं तब तक अपना ड्रेस चेंज नहीं करूँगी। तो भाई पापा भी अपने बच्चों की रक्षा करते, अपने बेटी की रक्षा करते हैं, और भाई भी हुई। तो ये रक्षा का त्यौहार है, तो पापा ने बेटी को राखी बांधी और बेटी ने अपने पापा को राखी बांधी। तो वंशिका ने तो सच बताऊँ बिल्कुल भी ड्रेस नहीं चेंज किया कि जब तक मेरे पापा नहीं आए, और अपने पापा की आरती कर रही है, और पापा भी करेंगे अब अपनी बेटी की आरती। दोनों सेम सेम कर रहे हैं एक दूसरे की आरती। दीदी के यहाँ हम जा नहीं पाए, अलग ड्यूटी थी, तो अब जाएंगे हम दीदी के यहाँ कुछ दिन बाद। तो अभी वंशिका ने अपनी बुआ का रोल निभा के अपने पापा को राखी करी और अपने पापा को मिठाई वगैरह खिलाई। तो बेटी बहन एक ही जैसी तो होती है ना यार, तो सेम सेम है। तो जाएंगे दीदी के घर भी बहुत जल्दी। खैर अभी वंशिका ने अपनी बुआ का काम कर लिया राखी बांध के। तो अब राखी के लिए भाई वंशिका ने बोला मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो पापा ने इतने ज़्यादा पैसे दिए भाई, मुझे तो कभी 1 रुपये 2 रुपये इसका भी पूरा हिसाब पूछते हैं। बेटी को दे दिए इतने सारे पैसे, और बेटी अपने लिए लाएगी बहुत सारा गिफ्ट जो भी लाएगी, और मेरे वंश को तो कुछ नहीं मिला, ये तो बेचारा फ़ायदे में नहीं रहा, इसका तो लॉस ही हुआ। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा राखी वाला ब्लॉग? प्लीज़ आप लोगों ने भी रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू।